तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 2 है उसका एक और या आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है आपका निर्नष्ट समीकरण, निर्नष्ट इक्वेशन, या इसी को नरनष्ट या ने जो है वो हट जाए तो नरनष्ट या नष्ट समीकरण भी कहा जाता है। ये समीकरण पढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि जो चैप्टर 1 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी हमने करा दिया। उसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 10 वीडियो उसमें डल चुकी है। ये आपका चैप्टर 2 का आखिरी वीडियो है या कह सकते हैं आखिरी टॉपिक है और ये आपका 11वां वीडियो होने वाला है। तो सभी वीडियोस आप देख लीजिएगा और अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से निर्णय समीकरण से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपको मिलती रहे। और कल हमने आपको फिजिक्स का चैप्टर 2 का 10 न्यूमेरिकल कराया था। 1-1.5 घंटे की वो वीडियो है, आप जाके वो देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा वीडियो को कर देंगे आप शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। आप अपना कमेंट या डाउट यहाँ पर या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है? निर्णय समीकरण या निर्णय लॉ या इक्वेशन। सबसे पहले निर्णय समीकरण की परिभाषा क्या होती है ये समझते हैं और निर्णय समीकरण ने ये निर्णय नामक वैज्ञानिक ने ये समीकरण क्यों दिया ये देखते हैं। तो निर्णय समीकरण क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके आयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। जब हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था तो हमने उसका कुछ क्या बताया था, प्रभावित करने वाले कारक बताए थे। पहला कारक क्या था? सांद्रता, आयन की सांद्रता, दूसरा ताप और एक और था। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होगा, जो इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा आयन की सांद्रता पर और ताप पर क्या करती है? डिपेंडेंट होती है या निर्भर करती है। अब निर्नष्ट जो है ये एक वैज्ञानिक थे। निर्नष्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? इलेक्ट्रोड विभव तथा आयन की सांद्रता के बीच, यानी इलेक्ट्रोड विभव और आयन के सांद्रता के बीच ही क्या किया? एक संबंध को बताने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया। अब देखेंगे कि इन्होंने जो इक्वेशन दिया वो क्या है, लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोड विभव के लिए एक अभिक्रिया दी। इलेक्ट्रोड विभव के लिए एक अभिक्रिया दी और इसी अभिक्रिया के लिए चूंकि हमने लिख रखा है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा आयन की सांद्रता के बीच संबंध को बताने के लिए पहले तो इन्होंने एक समीकरण दी, एक अभिक्रिया दी और उसी अभिक्रिया के लिए इन्होंने अपना इक्वेशन दे दिया जिसे हमने निर्दिष्ट इक्वेशन का नाम दिया है। तो वो अभिक्रिया क्या थी? अभिक्रिया थी क्या? धातु आयन की सांद्रता। जब Mn+ हम लिख देंगे तो आप समझेंगे क्या? धातु आयन की सांद्रता लिखी गई है। और अगर इसके साथ हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ दें, धातु आयन की सांद्रता के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो समीकरण क्या बनेगा या यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जब हम धातु आयन की सांद्रता और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं तो हमको एक सॉलिड धातु मिल जाता है। एक क्या बन जाता है? एक सॉलिड मेटल मिल जाता है जो कि कैसा होता है? जो कि सॉलिड यानी कि S होता है। एक धातु मिलेगा जो कि क्या होगा? सॉलिड होगा। क्या क्या चीजें हैं लिख भी देते हैं। ये है क्या? धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता। Ne- मतलब होता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो जाएगा धातु, वो भी कैसा? ठोस। ठीक है, ये आपका ठोस धातु हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के लिए निर्नष्ट ने अपना समीकरण दिया जो कि क्या है? निर्नष्ट ने इसी इक्वेशन के लिए अपना समीकरण दिया जो कि है E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपान NF। E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपान NF लॉग बेस E।
लॉग के नीचे ई लिखा है तो इसको पढ़ेंगे लॉग बेस ई, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये सॉलिड वाला धातु बटे उसके आयन की सांद्रता यानी कि धातु आयन की सांद्रता यानी Mn+। ये इन्होंने अपना समीकरण दिया। तो निर्नष्ट का जो मेन समीकरण है वो यही है। लेकिन हमें न्यूमेरिकल के लिए इसका समीकरण चाहिए निर्नष्ट का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे धातु का, शुद्ध धातु का जो मान होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो निर्नष्ट का बेसिक समीकरण होता है। फिर से समझा देते हैं। निर्नष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव के लिए एक इक्वेशन दिया, एक समीकरण दिया, जो कि क्या थी कि अगर हम धातु आयन की सांद्रता और इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो हमें हमेशा ठोस धातु प्राप्त होता है। अब इस इक्वेशन के लिए ही निर्नष्ट ने एक समीकरण दी जो कि क्या है, E = E0 - RT/NF log बेस E, और ये हमने बताया कि M अगर है तो ठोस धातु और Mn+ है तो धातु आयन की सांद्रता। ठीक है, ये निर्निष्ठ का समीकरण होता है, यही आपका क्या होता है, निर्निष्ठ समीकरण होता है। लेकिन हमें चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तो उसे हम डिराइव करके आपको बताएंगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसी इक्वेशन को लेकर हम निर्निष्ठ का न्यूमेरिकल के लिए जो समीकरण आती है वो बताएंगे। तो ये हमारा निर्निष्ठ का समीकरण आया था, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो ये समीकरण आपके यूज में उतना नहीं आता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब चूंकि इस इक्वेशन में ये हमने बता दिया क्या है, ठोस धातु और ये धातु आयन की सांद्रता। अब हम जानते क्या है कि शुद्ध अवस्था में क्या लिखेंगे, शुद्ध अवस्था में जो धातु होता है, शुद्ध धातु जो होता है, शुद्ध अवस्था में धातु जब जो ठोस धातु है उसका मान 1 हमेशा लिया जाता है, यानी इसकी जगह हम खाली 1 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, E = E0 - RT/NF, वैसे ही log बेस E को भी अभी वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे बस खाली 1 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे क्या, धातु आयन की सांद्रता यानी Mn+। क्या हो जाएगा, धातु आयन की सांद्रता Mn+। बस हमने इस M की जगह 1 रख दिया है, बाकी आपका पूरा का पूरा वही इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या चेंज करना होगा, यहाँ से एक चीज हम और जानते हैं, ये हम जो चीजें जानते हैं वो यहाँ पे लिखते जाते हैं। अब चूंकि एक लॉग अर्थिंग का एक फॉर्मूला होता है, इस लॉग बेस E का एक फॉर्मूला होता है, यानी इस लॉग बेस E का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि log बेस E = या इसके पावर में x होता है। log बेस E के पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 2.303 log बेस 10 के पावर x, यानी हम log बेस E के पावर x की जगह 2.303 log बेस 10x लिख सकते हैं, यानी सब चीजें सेम रहेगी। बस इस RT/NF की जगह पहले हम ये अंक लिख देंगे, फिर RT/NF लिखेंगे, और log बेस E x जहां पे है, x लिखा नहीं गया है लेकिन फॉर्मूला इसका E के पावर x के ही होता ही, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या कर देंगे, log बेस 10x कर देंगे। तो क्या चेंज होगा, E आपका वैसे ही रहेगा और = E0 भी वैसी ही रहेगी। अब माइनस तो लगाया है, लेकिन अब क्या करेंगे, पहले ये अंक का मान लिखेंगे, यानी कि 2 क्या हो जाएगा आपका 2.303। अब लिखेंगे इसी में RT/NF। क्लियर है, कुछ नहीं किया, बस ये जो अंक था log बेस 10x के पहले जो अंक लिखा है उसको RT/NF के पहले लिख देंगे, और log बेस E जहां पे है वहां पे अब हम log बेस 10 लिख देंगे। ठीक है, बस इतना सा ही आपको चेंज करना है, और बाकी सब 1 बटे धातु आयन की सांद्रता वैसे ही रहेगी, 1 बटे धातु आयन की जो सांद्रता है वैसे ही रहेगी। देखो सबसे पहले हमने क्या चेंज किया इस मामले में, निर्निष्ठ समीकरण में पहले हम जानते थे कि शुद्ध अवस्था में जो धातु ठोस अवस्था की होती है
वो हमेशा 1 होती है उसका मान, तो यहाँ पे खाली 1 लिखे, बाकी पूरा हमने सेम रहने दिया। दूसरी बार हम जानते हैं कि लॉग अर्थिंग का एक फॉर्मूला होता है जिसका मान होता है 2.303 लॉग 10 बेस के पावर x। तो हमें लॉग ई की जगह 10 बेस लिखना था, बाकी जो हमारा अंक वाला मान था वो हम कहाँ लिखते, इस पूरे RT/NF के आगे, तो RT/NF के आगे लिख दिया, बाकी आपका RT/NF वही रहने दिया। लॉग ई की जगह log 10 लिख देंगे, 1 धातु आयन की क्षमता वैसे ही है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपका बन के आया है, यही आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल्स के लिए काम आने वाला इक्वेशन है, यानी ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यहाँ लिख भी देते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए ये काम आने वाला फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको n का मान रखना पड़ेगा, r का मान रखना पड़ेगा यानी रेडबर्ग नियतांक, T यानी टेम्परेचर का मान रखना पड़ेगा। तो अगर क्या करें कि हम इसी फॉर्मूले को पहले से ही r का, n का, f का, इस सब का मान रख दे तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए और छोटा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए कैलकुलेशन करना डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आर एन इन सब की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं ई का मान आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि पहले ही आर और टी इन सब का मान रख के इसी फॉर्मूले को एक तरह से और लिख दें, ताकि आप उस फॉर्मूले से जब न्यूमेरिकल लगाओ तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। वैसे न्यूमेरिकल के लिए ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो हम लिख भी देते हैं, यहाँ पे स्टार बना देंगे कि ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अगर हम क्या कर दें कि R यानी कि जो गैस नियतांक होता है उसका मान 8.31 जूल प्रति के प्रति मोल होता है, जूल प्रति किलो प्रति मोल होता है, ये मान रखेंगे इस R की जगह। और T यानी कि टेम्परेचर का जो वैल्यू होगा वो 298 केल्विन होगा, वो भी रख देते हैं। और फैराडे नियतांक का मान होगा 96,500 केल्विन। ये तीनों सब आप मान रखे, अगर इसमें लगाओगे न्यूमेरिकल तो लंबा कैलकुलेशन जाएगा। लंबा कैलकुलेशन से बचने के लिए इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, मॉडिफाई करेंगे। जब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा E = E0 यहां तक सेम है। बाकी जब ये सब मान रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.0591/n, यानी हमने R का मान भी रख दिया, T का मान भी रख दिया और F का मान भी रख दिया, और 2.303 इन सब का मान रख के जो कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी वो यही आएगी। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके खुद देख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हमने बता दी है। आप यहाँ पे R का मान रख दीजिएगा, T का और F का, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यही वैल्यू आपकी आएगी जो कि 0.0591 है। अब इसके आगे का बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो यही हम जो फॉर्मूला है इसके आगे का log बेस 10 1 धातु आयन की सांद्रता ये सब सेम रहेगी। तो ये फॉर्मूला हम नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो E = यहाँ पे क्या आ जाएगा, E = E0 0 क्या था आपका 0.591 बटे केवल n बचेगा, क्योंकि हमने ये तीनों वैल्यूज का मान रख दिया है। अब इस वैल्यू का मान थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ पे भी हम बता देंगे। फिर ये हो जाएगा क्या, log बेस 10 वैसे ही, और 1 धातु आयन की सांद्रता ये मान भी वैसी ही रहेगी। यानी कि अगर आप इस वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल लगाओ तो देखो कितना सरल हो जाएगा आपके लिए। आपको ना ही R की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ना ही T की और ना ही F की। हमने डायरेक्ट इन सब की वैल्यू रख के एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया है, एक छोटा सा फॉर्मूला मॉडिफाई कर लिया है, जो कि क्या है 0.0591/n log बेस 10 1 धातु आयन की सांद्रता। यानी कि ये जो है फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स को जल्दी से करने के लिए है। तो दोनों ही फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यहाँ पे हम T का मान क्या रखेंगे, 298 केल्विन, आप चाहे तो रख के खुद लगा सकते हैं, और फैराडे का 96,500 कूलम। ठीक है,
ये वैल्यू रख के आप ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नीचे वाला फॉर्मूला हमने इसलिए बताया है ताकि आप न्यूमेरिकल्स को जल्दी से कर लें। दोनों ही फॉर्मूला निर्णय समीकरण से ही बनाया गया है। ये आपका निर्णय समीकरण था, इससे हमने ये न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बनाया, लेकिन इसमें आर, टी और एफ का आपको वैल्यू रखना पड़ता, कैलकुलेशन ज्यादा होती, इसीलिए हमने पहले ही वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लिया और उसका मान यहाँ पे लिख दिया। यानी अगर आप सेकंड वाले फॉर्मूले से न्यूमेरिकल लगाते हो तो जल्दी ही लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको निर्णय इक्वेशन या समीकरण जो है वो समझ में आई होगी। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। अब इतना सरल तो कोई ही नहीं बताएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप कर देंगे क्या, वीडियो को शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर देंगे लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना कमेंट या डाउट जो भी आपको पूछना है आप इसी यूट्यूब चैनल पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।